क्लास बिल्कुल तैयार है। आपके सामने नोटबुक दिख रहा होगा, आपके सामने पीडीएफ भी दिख रहा होगा। राइट जी, 53 पेज का पीडीएफ है। क्लास नंबर कौन सी है आज? पिछले क्लास में मैंने जो पढ़ाया था वो क्लास नंबर 3 था मेरे हिसाब से, शायद। देख लीजिए आप लोग। आज क्लास नंबर 4 है। लिखिए क्लास नंबर। मैंने पहले कहा था एक प्रॉपर रजिस्टर बनाइएगा, बढ़िया सा थिक सा रजिस्टर, जिसमें सारा काम हम लोग करेंगे एक साथ। ठीक है। आप जो क्लास का लिंक अपने दोस्तों तक भेज दीजिए, और जो भी यूट्यूब पे लेक्चर्स हमारे जाते हैं उनको भी उसका लिंक भी शेयर कर दीजिए। जो बच्चा नया क्लास में आता है उसको पहले पुराने लेक्चर्स कर लें, फिर क्लास में आए हो। हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रवीण कुमार झा। वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। राइट ऑन क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 4। आज की क्लास बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक हम आज कराने वाले हैं आपको। लिखते जाइए। कौन सा क्लास? क्लास नंबर 4। लिख लिया सबने क्लास नंबर 4? राइट सर, सिर्फ मैंने नहीं लिखा अभी तक। क्लास नंबर 4। पिछले क्लास में 2 सेक्टर्स मैंने स्टार्ट कर दिया था, याद है? जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देता हूँ, हल्का सा क्लास वहीं से स्टार्ट करता हूँ। मैंने बताया था कि y इक्वस टू ए डी होता है। लिखते जाओ। y इक्वस टू ए डी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट y इक्वस टू ए डी होता है, और ए डी इक्वस टू क्या होता है? ए बार प्लस सी वाई। और ए बार इक्वस टू क्या होता है? सी बार प्लस आई बार। मान गए? ये ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर्स है, उसमें सी बार प्लस आई बार आ गया। पिछली क्लास में बात हो चुकी है, नहीं आया समझ तो पिछली क्लास देखिए पहले। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या हो गया? y इक्वस टू ए बार प्लस सी वाई। अगर मैं y माइनस सी वाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? ए बार। y कॉमन लूँ तो क्या होगा? 1 माइनस सी इक्वस टू ए बार। तो y इक्वस टू क्या होगा? 1/1 माइनस सी इंटू ए बार। मान गए जी? मान गए? यस सर। मैंने इसका क्या नाम दिया था बताओ? इसको क्या बोला था मैंने? मल्टीप्लायर। कौन बोल रही है? अनीशा। मल्टीप्लायर बोलते हैं। इस मल्टीप्लायर का नाम क्या हो सकता है? सिंस ए बार इक्वस टू क्या हो सकता है? सी बार प्लस आई बार हो सकता है ना। अगर चेंज इन ए बार करें और सी बार में कोई भी चेंज ना करे, सपोज करो सी बार में कोई चेंज नहीं है, ये 0 हो जाएगा। और प्लस ये क्या हुआ? चेंज इन आई बार होगा ना। मानते हो? अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो, y इक्वस टू 1/1 माइनस सी, और यहाँ लिख दूं ब्रैकेट में सी बार और प्लस आई बार। देखना, अब मैं दिखाता हूँ। चेंज इन y इक्वस टू 1/1 माइनस सी, ब्रैकेट में क्या लिखता हूँ? चेंज इन सी बार और प्लस चेंज इन आई बार। लिख सकता हूँ? बताओ, कम जल्दी बताओ, लिख सकता हूँ? अगर चेंज इन y ऐसा लिखूँ 1/1 माइनस सी, और बताऊँ कि आपको चेंज इन सी बार इक्वस टू 0 है, तो फिर मैं यहाँ क्या लिखूंगा? चेंज इन आई बार। मान लिया, लेट। इसमें कोई चेंज नहीं है, मान सकते हो? अब मैं क्या कर सकता हूँ? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई बार इक्वस टू 1/1 माइनस सी। इसका नाम क्या रखेंगे? मल्टीप्लायर। लेकिन कौन सा मल्टीप्लायर हो जाएगा ये? कौन सा मल्टीप्लायर? यहाँ इनकम में चेंज तो हुआ है, लेकिन किसके वजह से हुआ है? इन्वेस्टमेंट के। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को मैंने और भी बढ़िया समझाया था। चेंज इन वाई इक्वस टू 1/1 माइनस सी इंटू चेंज इन आई। याद है मैंने क्या कहा था? 1/1 माइनस सी को अल्फा से भी डिनोट किया था, याद है?
मल्टीप्लायर को अल्फा से डिनोट किया था, तो इंटू चेंज इन आई, चेंज इन वाई इक्वल्स टू, अगर मान लो कि हमने मल्टीप्लायर में इन्वेस्टमेंट में 100 रुपये का चेंज किया और मान लो कि आपका मल्टीप्लायर दिया हुआ है 3, तो आपका इनकम में कितना चेंज होगा? 300। मान गए? कमान। आपसे मैं पूछता हूँ, आपने बताओ, आपने 100 रुपीज़ ही सिर्फ चेंज किया है इन्वेस्टमेंट में, लेकिन इनकम में कितना चेंज हो गया? 300 रुपया। अगर मान लो मैं ऐसा कर दूं कि यहाँ मल्टीप्लायर 5 है, तो कितना चेंज होता है? 500 रुपया। आप क्या चाहते हो, मल्टीप्लायर ज़्यादा होना या कम होना? आप क्या चाहते हो, जितना पैसा मार्केट में लगाएं तो मेरा इनकम ज़्यादा बढ़ गया है कम बढ़ गया है? क्या चाहते हो आप बताओ? कमान। अदिति क्या चाहती है? कम। हाँ, आप चाहते हो जितना इन्वेस्टमेंट करें हम ना, उससे कई गुना ज़्यादा मेरा क्या हो जाए? इनकम हो जाए। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना फ़ायदा होगा ना? हाँ, मोर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज व्हाट? मल्टीप्लायर इज बेनिफिशियल, है ना? बताओ, मोर वैल्यू मल्टीप्लायर इज बेनिफिशियल, ये फायदेमंद होगा। अब मल्टीप्लायर की वैल्यू मोर कब होगी? मल्टीप्लायर किस पे डिपेंड करता है? 1/1 - c, है ना? अल्फा विल बी मोर इफ व्हाट? c इज मोर। c मीन्स व्हाट? एमपीसी इज मोर। अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी अगर एमपीसी क्या होगा? ज़्यादा होगा। एमपीसी मतलब यहाँ क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर आप पैसा कमाते हैं और सारा सेविंग कर लेते हैं, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है कि कंजम्पशन करते हैं, ये अच्छी बात है? कम ऑन, कंजम्पशन करते हैं, ये अच्छी बात है। फॉरेन कंट्री में ना सैटरडे संडे को छुट्टी होती है 2 दिन की, खूब जम के खाओ, कमाओ, खाओ, खूब इंजॉय करो, वहाँ खूब लोग इंजॉय करते हैं, मानते हो? वहाँ कंजम्पशन को, एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिया जाता, प्रमोट किया जाता है। जितना एक्सपेंडिचर कंजम्पशन होगा उतना डिमांड बढ़ेगा, उतनी प्रोडक्शन होगी, उतनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। मान गए बात को? मान गए? यस सर। तो अभी तो मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करी है, अभी आज की क्लास में हम बात करेंगे, उसमें बहुत सारे बहुत सारे मल्टीप्लायर आपके सामने आ जाएंगे। अगर मुझे आप आश्वस्त करें, मतलब आश्वस्त मतलब कंफर्म करें कि यस सर अभी तक समझ गए, तो हम क्लास को आगे बढ़ाएं। क्या कहते हैं आप लोग? यस, समझ आ गया। तो चलिए आगे लिखिए। अब इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को अब हम दूसरे तरीके से समझते हैं, इक्विलिब्रियम बाय इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच। इक्विलिब्रियम बाय इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच। इक्विलिब्रियम बाय इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच लिख लिया? लिख लिया सर। क्या होता है सर बताओ? बताइए, फिर से बताइए मुझे आप एक बार फिर से। कसम है आपको झूठ नहीं बोलना है। मैंने क्या बता रखा है आपको? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। मैं ना कई बातों को रिपीट करता हूँ जानबूझ के, ताकि क्लास के अंदर ही बच्चों को याद हो जाए, क्योंकि मैं अपने आप को टीचर नहीं मानता हूँ। क्या मानता हूँ बताओ? बोलो। टीचर नहीं मानता हूँ। क्या मानता हूँ? तो टीचर नहीं मानते हो? ये कैसी बात हो गई? मैं अपने आप को कोच मानता हूँ। क्या मानता हूँ? बोलो। तो ठीक है जी, मैंने आपको कहा था कि एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्या कहा था? y इक्वस टू AD कहा था, बिल्कुल सही कहा। अब ये बताओ कि दो तरीके से देखो, y इक्वस टू एक्चुअली होता क्या है? जो आप कमाते हो या तो कंज्यूम करते हो या सेविंग करते हो ना? जो आप कमाते हो या तो कंज्यूम करते हो या सेविंग करते हो। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? या तो कंजम्पशन डिमांड होती है या इन्वेस्टमेंट डिमांड होती है। हाउस होल्ड क्या डिमांड करती है? कंजम्पशन। फॉर्म क्या डिमांड करती है? इन्वेस्टमेंट से। हाउस होल्ड अगर कंज्यूम करेगी, जो भी चीज़ कंज्यूम करोगे अल्टीमेटली डिमांड क्रिएट करोगे। इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा तो कैपिटल गुड्स की डिमांड करेगा, तो टोटल डिमांड क्या हो गया? C+I। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे y इक्वस टू AD होता है ना? ये मत समझना कि ऑलवेज y इक्वस टू AD होता है, इट इज नॉट लाइक दैट। y इक्वस टू AD इज ओनली एट द पॉइंट ऑफ व्हाट? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम क्या लिख सकते हैं?
वाई इक्वस टू एडी मतलब सी प्लस एस इक्वस टू सी प्लस आई लिख सकते हैं। कमान बोलो ना। तो सी कट गया तो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट इक्वस टू सेविंग, मानते हो। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट इक्वस टू सेविंग होगा, मान लेना। यहाँ साइड बाय साइड समझने के लिए कि मान लो अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है तो फिर क्या है, वाई इक्वस टू मोर देन एडी है, ये पॉसिबिलिटी है ना। अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है तो क्या है, वाई इक्वस टू मोर देन एडी है। लिख दो नॉट इक्विलिब्रियम, वाई इक्वस टू एडी है, मोर देन एडी है। तो वाई है सी प्लस एस मोर देन सी प्लस आई, सी कट गया, इसका मतलब इन्वेस्ट सेविंग इक्वस टू मोर देन इन्वेस्टमेंट। अगर वाई एडी से ज्यादा है इसका मतलब सेविंग इज मोर देन व्हाट, इन्वेस्टमेंट। कम ऑन, मानते हो। हाँ, दूसरा सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, वाई इज लेस देन एडी हो सकता है। कम ऑन, तो सी प्लस एस इज लेस देन सी प्लस आई, सी कट दो, एस इज लेस देन आई। अगर आपका डिमांड ज्यादा हुआ तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। डिमांड मोर मतलब एग्रीगेट डिमांड मोर मतलब व्हाट, इन्वेस्टमेंट मोर। और डिमांड कम है तो क्या है, डिमांड लेस मतलब इन्वेस्टमेंट लेस। क्योंकि डिमांड, इन्वेस्टमेंट से तो डिमांड जनरेट होता है ना, कोई भी फॉर्म जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उतना डिमांड जनरेट होगा। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है तो डिमांड कम है। मान गए, कम ऑन, आपके सामने सब कुछ। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग हो रहा है ना, बताओ। राइट सर। देखो कई सारी बातें ऐसी होती है जिसको मैं चाहूँ तो छोड़ के निकल जाऊँ। मैं घूम घूम कर एक ही बात को कई बार कई तरीके से समझाता हूँ ताकि बच्चों को क्लास के अंदर ही याद हो जाए, जल्दीबाजी ना हो। अब देखो ग्राफ देखो इसका, ग्राफ देखो, ये ऐसे देखो, ग्राफ से समझो। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक मिडिल से लाइन लूंगा, उसको क्या नाम दूंगा बताओ। ये एक इमेजनरी लाइन है और इस लाइन पे क्या होगा, हर पॉइंट पे y इक्वस टू एडी होगा। गॉट इट, बात पिछली क्लास में हो चुकी है। ये एक्चुअल लाइन नहीं है, इमेजनरी लाइन है। कितने एंगल पे, ये 45 डिग्री एंगल पे, बिल्कुल सही बात। यहाँ पे हम एक्चुअल एडी कर भी एक लेंगे, ये ले लिया, ये एडी कर्व है, ये एक्चुअल एडी कर्व। एडी इक्वस टू क्या है यहाँ पे, ए बार प्लस क्या था, सी वाई, याद है। हाँ, ए बार प्लस सी वाई। अब मैंने पिछली क्लास में कंजम्पशन लाइन भी लिया था, आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं चाहो तो तुम्हारी मर्जी है। चलो मैं ले लेता हूँ कंजम्पशन लाइन, चलो एक मैं कंजम्पशन लाइन ले लेता हूँ। पैरेलल है ना इसके, पैरेलल, क्योंकि पिछली क्लास में बात हुई थी कि एग्रीगेट डिमांड का और कंजम्पशन लाइन का स्लोप क्या है। कम ऑन जल्दी से, सेम है, सी इक्वस टू क्या, सी बार प्लस सी वाई। दोनों का स्लोप क्या है, सी है, ये स्लोप है इसका, इसका स्लोप भी सी है, इसका स्लोप भी सी है, क्योंकि मैंने स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। ये भी सी है, ये भी सी है, मान गए। कम ऑन बच्चे, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ स्मॉल सी दोनों का स्लोप है। तो दोनों का स्लोप अगर सेम है इसका मतलब ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। कम ऑन, मानते हो। राइट सर, मानते हैं। थोड़ा इसको मैं ऊपर लूंगा हल्का सा, मुझे कुछ काम है इस लाइन का ना, इसलिए ऊपर लेना पड़ेगा मुझे। यहाँ ले लेता हूँ, स्पेस की मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कमान जी, अब बताइए यहाँ पे बताओ मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, बताओ। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, बताओ कौन सा है। इक्विलिब्रियम पॉइंट तो सर वहाँ होता है जहाँ y इक्वल टू एडी होता है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्या है, यहाँ पे ये y है और यहाँ क्या रखते हैं हम लोग, एडी रखते हैं। एडी रखो, ये कंजम्पशन रखो बढ़ेगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। वाई स्टार नोट कर सकते हो इसको, वाई स्टार्स, मानते बच्चों, कमाओ जल्दी से। यस सर। सर ये बताओ कि अब इसमें आप क्या समझाना चाहते हो, मैं समझाता हूँ, देखो ना। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगर मैं देखूँ गौर से तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा,
बताओ क्या लिखूँ इसको मैं? इसको लिखूंगा सी। देखो हर क्लास में हर बार बच्चा ये गलती करता है। ये सी बार नहीं है, सी है। सी बार तो ये है, पता है क्या है सी बार? देखो ये, अगर ये लाइन आगे जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये फिर सी बार होगा और ये सी वाई होगा। मानते हो? कमान बच्चे, मानते हो? हाँ, ये नीचे वाला सी बार होता है यहाँ से यहाँ तक, ये ऊपर वाला सी वाई होता है। लेकिन मैं अब क्लास को वहाँ से आगे ले चुका हूँ, इसलिए मैं इसको भी हटा दूंगा यहाँ से। ये बात नहीं करूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, बताओ ये पूरा ओवरऑल क्या है फिर? पूरा ब्लू क्या है ये? पूरा ब्लू है, टोटल सी है ना? बताओ कमान जल्दी से, टोटल सी है। और बताइए ये ग्रीन क्या है? कमान जल्दी से, ग्रीन क्या है? ये एडी लाइन है ना? एडी इक्वस टू क्या होता है? अगर एडी इक्वस टू सी प्लस आई होता है और ये ब्लू हो गया सी, अगर तो फिर ग्रीन क्या होगा? आई होगा। ग्रीन क्या होगा? आई होगा। ये क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट हो गया, आई हो गया ये। अब ये ग्रीन प्लस ब्लू क्या हुआ? सी प्लस आई हुआ ना? कमान, एग्रीगेट डिमांड हुआ। इस पॉइंट पे याद रखना, इस पॉइंट पे y इक्वस टू ए डी भी है। अब देखो ए डी इक्वस टू सी प्लस आई तो हो गया, और y इक्वस टू सी प्लस एस होता है। तो जिसको मैंने आई माना उसको मैं क्या मान सकता हूँ? एस भी मान सकता हूँ ना? अगर इनकम के पॉइंट से देखा जाए तो इनकम के पॉइंट से फिर ये क्या है? ये एस है। एग्रीगेट डिमांड के पॉइंट से देखा तो ये आई है। ओ कमॉन बताओ जल्दी से। तो ग्रीन वाला जो लाइन है वो अगर एग्रीगेट डिमांड के हिसाब से देखो, ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो वो इन्वेस्टमेंट है। इनकम के पॉइंट से देखो तो फिर क्या? सेविंग है ना ग्रीन वाला? क्योंकि इस पॉइंट पे y इक्वस टू एडी है ना? बताओ कमान जल्दी से। तो इस पॉइंट पे y इक्वस टू एडी है, तो इस पॉइंट पे c प्लस आई इक्वस टू सी प्लस एस भी है कि नहीं? बताओ, दोनों कट के तो एस इक्वस टू आई भी है। ये दिखा दिया मैंने, एस इक्वस टू आई देखो यहाँ पे, है ना? बोलो ना, एस इक्वस टू आई है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एस इक्वस टू आई भी है। मान गए? इस बात को समझने के लिए चलो मैं कोई और दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ। कोई दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ, ले लूँ दूसरा पॉइंट? बोलो यस सर, कोई दूसरा पॉइंट ले लेते। चलो एक पॉइंट में सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं राइट साइड में लेता हूँ पहले। आ जाओ जी। अब बताओ, मैं बोलना चाह रहा हूँ, फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, ये ब्लू वाला लाइन क्या है? कमान जल्दी से, झूठ नहीं बोल सकते कसम आपको। सी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मुश्किल सवाल का आंसर दिया आपने। सी है ये। अब ये बताइए कि ये ग्रीन वाला क्या है? आई है, क्योंकि एडी है ना वहां पे, इसलिए आई है। और ये सी प्लस आई क्या है? एडी है ना, सी प्लस आई। अब अगर मैं एक पिंक ले लूँ, यहाँ पे पिंक ले लेता हूँ, देखो ये पिंक, पिंक ही है ना ये, पिंक। बताओ ये क्या है? इसको तुम कोई भी नाम दे दो, सपोज करो कोई भी नाम दे दो इसको, मान लो, ठीक है, तत्काल नाम दो इसको, कुछ भी रखो इसको, ठीक है। लेकिन इतना बात जान लो आप कि ये इसका नाम मैं कुछ भी तत्काल इमेजनरी रख देता हूँ। कुछ रख दूँ क्या? मान लो क्या रख दूँ? चलो एम रख देता हूँ, एम। अभी किसी बच्चे ने बोला एस, एस नहीं है वो, एस एक्चुअली एम प्लस आई है। एस एक्चुअली क्या है? ये पिंक प्लस ग्रीन दोनों मिला के सेविंग है, सेविंग है। पूछो क्यों? बताओ एक चीज बताओ। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इसका मैं नेमिंग करता हूँ, सपोज करो ए कर देता हूँ, इसका नेमिंग मैं बी कर देता हूँ। अब मेरे साथ से समझिए, बड़ा ट्रिकी पॉइंट, हल्का ट्रिकी है। बताओ मेरे सामने, बताओ ए बी क्या है आपका? ए बी आपका इनकम है ना? कमान बच्चे, ए बी आपका इनकम है। तो इनकम है, तो इनकम इक्वल टू यहाँ पे क्या है? इनकम इक्वल टू एक्चुअली होता क्या है? सी प्लस एस होता है ना? तो सी तो यहाँ है ही, सी प्लस आई प्लस एम है। इसका मतलब यहाँ क्या दिख रहा है आपको? इसका मतलब दिख रहा है कि एस इक्वल टू क्या दिख रहा है? आई प्लस एम। बोलो ना कमॉन, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना। एस इक्वल टू क्या दिख रहा है? आई प्लस एम। ओ
एस इक्व टू अगर आई प्लस एम दिख रहा है, इसका मतलब आई इक्व टू क्या है, एस माइनस एम, है ना। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि आई इज लेस देन व्हाट, सेविंग, है ना। आई इज व्हाट, आई इज लेस देन सेविंग, आई इज लेस देन सेविंग, है ना। देखो इन्वेस्टमेंट सेविंग से यहाँ क्या कम है, इन्वेस्टमेंट सेविंग से यहाँ क्या है, कम है। मैंने क्या कहा था, जब इन्वेस्टमेंट सेविंग से कम होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वाई इज सॉरी एडी इज व्हाट लेस देन वाई। याद करो, कहा था नहीं कहा था। ऊपर देखो, कसम मैं झूठ, मैं एक चीज लिख के रखता हूँ। देखो यहाँ पे अगर एस आई से कम है, सॉरी इन्वेस्टमेंट इज लेस देन एस, देखो ये है ना सिचुएशन, देखो है ना। देखो इन्वेस्टमेंट इज लेस देन एस, उस केस में क्या है, डिमांड इज व्हाट, डिमांड इज लेस। देखो डिमांड लेस है, देखो देख रहे हो, डिमांड इज लेस देन इन्वेस्टमेंट लिख दिया यहाँ पे ना, इन्वेस्टमेंट डिमांड इज लेस देन इनकम लिखना चाहिए यहाँ पे। इनकम ज़्यादा है, वाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। देख लो बच्चे, समझ देखो, मानते हो, बोलो ना। अगर एडी इन्वेस्टमेंट अगर लेस देन एस है, सेविंग से इन्वेस्टमेंट कम है, तो इसका रिपरकशंस क्या है, एडी इज ऑल्सो व्हाट लेस देन वाई। आप देखो ना खुद यहाँ पे, देखो ये ए बी, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, सी बी लिख लो, बता सकते हो सी बी क्या है, सी बी आपका एडी है, एग्रीगेट डिमांड है, देखो है ना। सी और बी क्या आपका, कम ऑन, सी बी क्या आपका एग्रीगेट डिमांड है। बताइए सी बी एग्रीगेट डिमांड है, ए बी क्या है, ए बी इनकम है। बताओ ए बी इज मोर देन, ए बी इज मोर देन सी बी ना, ए बी इज मोर देन सी बी ना, सो वाई इज व्हाट मोर देन एग्रीगेट डिमांड। और जब वाई मोर देन एग्रीगेट डिमांड है तो इसका रिपरकशंस क्या हुआ, इसका हुआ कि सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। नहीं दिख रहा, देखो सब मिलता जुलता है, सब लिंक है, समझाने में समझा दिया मैंने आपको। मैं आपसे पूछूंगा दोबारा से, बताओ मुझे समझाओ, कसम है झूठ नहीं बोलना। ये जो सिचुएशन में बता ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट से राइट साइड, इक्विलिब्रियम पॉइंट से राइट साइड, बताओ इक्विलिब्रियम पॉइंट से राइट साइड क्या है, इनकम इज मोर और डिमांड इज मोर। इक्विलिब्रियम पॉइंट, इनकम इज मोर, इनकम इज मोर, ऑफ कोर्स इनकम इज मोर, इनकम इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड से इनकम ज़्यादा है। अगर एग्रीगेट डिमांड से इनकम ज़्यादा होता है तो उस केस में सेविंग इज मोर और देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग, सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। देख लिया, बोलो ना, कम ऑन। यस सर, पक्का मान गए, मान गए सर। इक्विलिब्रियम पॉइंट के राइट साइड इनकम इज मोर देन डिमांड, सो सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। लेफ्ट साइड आ जाओ, लेफ्ट साइड आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर देखो अब बताओ इसमें कौन सा लें हम, ये ब्लू वाला पोर्शन क्या लें हम, कम ऑन, स्मॉल कैपिटल सी, सी लेंगे, कंजम्पशन। ठीक है जी। अब बताइए कि मैं यहाँ पे ये पिंक वाला क्या लूँगा, पिंक वाला कुछ भी नाम रख दूँ, मान लो क्या रख दूँ, एम रख दूँ, क्या रख दूँ इसका नाम, एम। अब उसके बाद क्या लेता हूँ मैं, ग्रीन। ये ग्रीन को क्या बोलेंगे हम, ग्रीन को कुछ भी बोले मुझे पता नहीं है, ग्रीन का नेमिंग कर दो कुछ भी, क्या नामिंग कर दो बताओ, ग्रीन का नेमिंग करता हूँ मैं एन। अब आप बताइए यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। बताओ एडी इक्वस टू क्या है, एडी इक्वस टू बताओ क्या होगा, एडी इक्वस टू सी प्लस एम प्लस एन होगा ना, बताओ सी प्लस एम प्लस एन, देखो ना, कम ऑन देखो, सी प्लस एम प्लस एन। बताओ वाई इक्वस टू क्या होगा, वाई इक्वस टू सी प्लस एम होगा ना, सी प्लस एम ओनली, वाई इक्वस टू सी प्लस एम। देखो ना वाई पॉइंट यहाँ पे है, वाई ये लाइन वाई की है, इनकम की लाइन है, ये दिख रहा है आपको, ये लाइन इनकम की है। मैं इसको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो ये लाइन इनकम की, ये लाइन किसकी है, ये लाइन इनकम की है, इनकम की लाइन। तो इनकम इक्वस टू क्या हो, सी प्लस एम हो गया, हुआ ना सी प्लस एम। अब खुद बताइए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको, y इज लेस देन एडी ना, देखो
वाई लेस देन एडी। अगर वाई लेस देन एडी है तो इसका रिपरकशंस क्या होगा? वाई इक्वल्स टू क्या होता है? सी प्लस एस लेस देन सी प्लस आई। सी कट गया तो यहाँ क्या होगा? एस लेस देन आई। क्या आपको दिख रहा है एस लेस देन आई? देखो बताओ, एस इज लेस देन आई दिख रहा है? बताओ सेविंग यहाँ पे क्या होगा? सेविंग होगा इक्वल्स टू एम होगा। यहाँ पे सेविंग इक्वल्स टू क्या है? एम है। और इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू क्या है? एम प्लस एन है। देखो ना, ये एम एन दोनों इन्वेस्टमेंट है, मानते हो? एम प्लस एन है तो अंडरस्टूड है सेविंग इज व्हाट? लेस देन इन्वेस्टमेंट है। देखो कहोगे सर क्यों? देखो मुझे बताओ, ये लाइन और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या हुआ? एम प्लस एन हुआ ना? कम ऑन बोलो, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एम प्लस एन हुआ। ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या हुआ? एम प्लस एन हुआ। और ये एम क्या है? स्मॉल एम क्या है? सिर्फ ये सिर्फ सेविंग है, सेविंग है। तो सेविंग ये इन्वेस्टमेंट है, एम प्लस एन इन्वेस्टमेंट है। तो अंडरस्टूड दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग। मानते हो? कम ऑन। कैसे लिया है? आप बताओ कैसे लिया है? कैसे लिया है बताओ? ये पॉइंट मानते हो? ये पॉइंट एम प्लस सी क्या मानते हो? एम प्लस सी क्या है? सी प्लस एम क्या है? बोलो, सी प्लस एम क्या है? इनकम है ना? सी प्लस एम इनकम है तो एम क्या होगा? सेविंग ही होगा ना? पक्का बताओ, पक्का बताओ। वाई कोस टू क्या? सी प्लस एम है इस ग्राफ में। और वाई कोस टू होता है क्या? सी प्लस एस होता है। यहाँ एम इक्वस टू क्या एस हुआ ना? तो कमान बच्चे, नहीं झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, जबरदस्ती नहीं होना। मैंने ये पिंक लाइन को क्या माना? इस लाइन को क्या माना? इस लाइन को क्या माना है? देखो इसको, इसको क्या माना है? इसको इनकम लाइन। तो इनकम लाइन है तो उस लाइन से नीचे क्या इनकम है ना? तो इनकम क्या है यहाँ पे? सी प्लस एम है। बताओ, है बताओ, बोलो ना। यस सर। तो सी प्लस एम है तो अंडरस्टूड है कि एम किसके बराबर है? सेविंग के बराबर है। और देखो ये पूरा सी प्लस एन क्या है? सी प्लस एम प्लस एन क्या है? बताओ, सी प्लस एम प्लस एन क्या है? बोलो। एग्रीगेट डिमांड है तो इसका मतलब एम प्लस एन क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा, होगा ना? एम प्लस इन्वेस्टमेंट होगा, एम प्लस एन इन्वेस्टमेंट होगा। तो अंडरस्टूड क्या दिख रहा है? इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग दिख रहा है ना? दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग। तो जब भी कभी डिमांड ज्यादा होगा, वेन एवर एग्रीगेट डिमांड इज व्हाट? मोर, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन इनकम। तो अंडरस्टूड क्या होगा? अंडरस्टूड होगा इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? मोर देन, बोलो, मोर देन सेविंग्स। ग्राफ से भी समझ गए? थोड़ा सा हल्का सा हॉच पॉच था, हल्का सा, क्योंकि ग्राफ में मुझे सब दिखाना था ना, तो थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन समझ गए अल्टीमेटली आप? बोलो समझ गए? यस सर समझ गए। मैं यहाँ होल्ड करता हूँ, किसी कुछ पूछना तो पूछ लो मेरे से। चलो मैं एक एक अलग से डायग्राम बना के पूछता हूँ आपसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता हूँ। बताओ, बताओ ये लाइन क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मैं? वाई इक्वस टू एडी, इमेजनरी लाइन है। इस पॉइंट पे हर जगह वाई इक्वस टू एडी है। बताओ ये क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मैं? और ये क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? इक्वस टू वॉट? ए बार प्लस सी वाई बोल रहा हूँ, मानते हो? बताओ ये पॉइंट क्या, ये पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना? इस पॉइंट पे वाई इक्वस टू क्या है? एडी है ना? मानते हो? अब मैं एक छोटा क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ ये ब्लू वाला चीज क्या दिख रहा है आपको? एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच का जो गैप है उसको क्या कहते हैं उसको हम? इन्वेस्टमेंट। बोलो ना, नहीं बोलोगे? मानोगे नहीं मानोगे? मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। एडी इक्वस टू क्या होता है? सी प्लस आई। तो अगर ये नीचा वाला पूरा, ये ग्रीन वाला पूरा सी है तो ब्लू वाला क्या होगा? ग्रीन सी है तो ब्लू क्या होगा? आई होगा। ग्रीन अगर सी है तो ब्लू क्या होगा? आई होगा। मान गए? मान गए सर। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। बताओ, यहां मैं लिखता हूं, यहां लिखता हूं मैं एन, यहां लिखता हूं एम। बताओ एम प्लस एन क्या लोगे आप? एम प्लस एन क्या होगा?
क्या बात है, इन्वेस्टमेंट होगा, एम प्लस इन्वेस्टमेंट होगा। ये लेता हूँ मैं सी। बताओ सी प्लस एम क्या होगा? सी प्लस एम इनकम, क्या बात है जी, इनकम होगा। वेरी गुड, फंटास्टिक, इनकम होगा। और इनकम इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस एस भी होता है ना। तो एम को क्या मान सकते हैं हम? सेविंग। एस मान सकते हैं। देखो रटवा रहा हूँ, रटवा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा, रटवा रहा हूँ। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे सेविंग, बोलेंगे ना। आपको क्या दिख रहा है? इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सी प्लस एम और सेविंग इक्वल टू एम। अंडरस्टूड, इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग ना। कम ऑन, यस सर, मजा आ गया। याद करवा दिया बढ़िया से, याद करवा दिया ना। चलो मैं इधर आ जाता हूँ। बताओ मैं क्या करूँ, बताओ मैं क्या करूँ। ये पिंक लेता हूँ, मुझे पिंक अच्छा लग रहा है। बताओ क्या बोलूँ इसको, क्या बोलूँ, क्या लिखूँ इसको? सी। चलो मैं येलो ले लेता हूँ, इसको क्या बोलूँ? आई। कैसी बात करते हो, येलो आई हुआ ना। एग्रीगेट डिमांड एंड कंजम्पशन लाइन के बीच का डिफरेंस आई है, इन्वेस्टमेंट है। नहीं मानोगे तो मैं पूरी क्लास यही पढ़ाता रह जाऊंगा। मानोगे? ठीक है, इसको क्या नाम दे दें हम? इसको नाम दे दें एम मान लो। अब मुझे बताइए साइड में, अब आई प्लस एम, ये बताओ मैं क्या लिखूं? मैं कहूँ वाई इक्वल टू क्या लिखो, तो वाई वाई इक्वल टू क्या होगा? सी प्लस आई प्लस एम होगा ना। और वाई इक्वल टू एक्चुअली होता क्या? सी प्लस एस होता है। तो एस इक्वल टू क्या मानोगे यहाँ पे आप? आई प्लस एम। अंडरस्टूड? यहाँ क्या दिख रहा है? आई इज वॉट? लेस देन एस। दिख रहा है ना? इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग, दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे वाई क्या है? वाई इज मोर देन 80, है ना? राइट, वाई इज मोर देन 80। ठीक है बच्चे, समझ बात यहाँ तक? कम ऑन, यस सर, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब एक बात देखो, एक बार बता सकते हो क्या होगा यहाँ? एस जो एम जो है ना, एम एक्चुअली देखो, एम यहाँ पे एक्चुअली डिस सेविंग है। एम एक्चुअली पता क्या है यहाँ? समझो यहाँ पर, इस केस में बात करूँ मैं, इसको यहाँ अंडरलाइन करके बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये देखना, लाइन के बताता हूँ। एम यहाँ जातो क्या है? एम एक्चुअली यहाँ पे डिस सेविंग है। पूछो क्यों? एम को यहाँ डिस सेविंग इसलिए बोलेंगे, एक बार इस साइड पे, ये रेड लाइन पे गौर करना ढंग से। बताओ कंजम्पशन कितना, बता सकते हो कंजम्पशन कितना है? एक्चुअली एम यहाँ पे डिस सेविंग है। एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं हटा रहा हूँ इसको। एम एक्चुअली यहाँ पे डिस सेविंग है। एम डिस सेविंग अगले पॉइंट बताता हूँ कहाँ पे होगा। एम यहाँ पे डिस सेविंग इसलिए नहीं है, यहाँ देखना गौर से, यहाँ पे इनकम कितना है देखो, मैं दिखाता हूँ। इनकम ये ब्लू लाइन से दिखा रहा हूँ, सॉरी ग्रीन से, दिख रहा है। और कंजम्पशन यहाँ कितना है? कंजम्पशन ये ब्लैक से दिखा रहा हूँ। देखो ना इस पॉइंट पे, इस ग्रीन की बात कर रहा हूँ मैं, इस ग्रीन वाले, ये लाइन जो रेड लाइन लिया ना मैं, यहाँ से यहाँ तक देखना, ये इस पे लिख रहा हूँ मैं, देखना ये अलग कॉन्सेप्ट, ध्यान देना इस बात को, अलग कॉन्सेप्ट है ये, थोड़ा सा यहाँ समझा रहा हूँ। इस पॉइंट पे कंजम्पशन इज व्हाट? कंजम्पशन लेस देन इनकम, देखो ना, कंजम्पशन लेस देन इनकम, देखो है कि नहीं? देखो गौर से देखो, कंजम्पशन लेस देन इनकम, देखो है ना। इनकम इज मोर, कंजम्पशन लेस, कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। इनकम इक्वल टू होता है सी प्लस एस। अगर मान लो इनकम सपोज करो 2000 है और कंजम्पशन सपोज करो 1500 है, तो सेविंग यहाँ पे क्या 500 है ना? बताओ जल्दी से। तो सेविंग यहाँ पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ना सेविंग, सेविंग यहाँ पॉजिटिव है। एक और लाइन ड्रॉ करो मेरे साथ, एक और लाइन ड्रॉ करो, मैं यही समझाता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यहाँ पे। एक और लाइन देखो, ये सेविंग हटाता हूँ यहाँ से मैं, ये लाइन यहाँ पे सपोज यहाँ ड्रॉ कर, देखो यहाँ पे ढंग से देखना। अब इसको मैं यहाँ पे यही मैं समझाता हूँ, फिर लिखाऊंगा। बताओ इस केस में इनकम कितनी आपकी है? इस केस में इनकम कितनी है? देखो मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, ये ब्लू इनकम है, इनकम ब्लू है। इस केस में कंजम्पशन कितनी है? कंजम्पशन देखो ये मैं ग्रीन ले रहा हूँ, तो ग्रीन प्लस ब्लू कंजम्पशन देखो है ना, देखो कमान जल्दी से, ग्रीन प्लस ब्लू कंजम्पशन है। इनकम ब्लू है, कंजम्पशन ग्रीन प्लस ब्लू है। इसको मैं अगर हाईलाइट करना चाहूँ यहाँ पे लाइन लेके अंडरलाइन करके करूँ, यहाँ से देखो, यहाँ करता हूँ, देखना समझना यहाँ पे। इस केस में क्या दिख रहा है आपको? इन दिस केस कंजम्पशन व्हाट मोर देन इनकम।
इस केस में कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा, देखो ना गौर से देखो, कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है। एक्चुअली बताओ वाई इक्वस टू क्या होता है, सी प्लस एस होता है। अगर मान लो वाई मान लो तो 2000 और कंजम्पशन मान लो 3000 है, इसका मतलब सेविंग क्या होगा, कमाओ जल्दी बताओ, -1000 होगा ना, बताओ। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे डिस सेविंग। क्या बोलेंगे, या तो आप अपने घर में बचे हुए पैसे को यूज कर लिया, या आपने मार्केट से लोन ले लिया, दिस इज कॉल्ड डिस सेविंग। वो कमान मानते हो, दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिस सेविंग। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कई लोग क्या करते हैं, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, संस्कृत में श्लोक सुना होगा, मतलब क्या, ऋण लेते जाओ, कर्ज लेते जाओ और खाते जाओ, घी पीते जाओ। मतलब क्या, मतलब जितनी आपकी आमदनी, जितनी आपकी इनकम है, उससे ज़्यादा क्या कर रहे हो आप, बताओ क्या कर रहे हो, उससे ज़्यादा कमा, उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हो। ऐसा पॉसिबल है ना, ऐसा होता है, बहुत जगह होता है। कंट्रीज़ के केस में तो ऐसा ही होता है, भारत सरकार की जितनी इनकम है उससे ज़्यादा भारत सरकार क्या करती है, खर्च करती है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस कंट्री पास इनकम आते रहता है वो खर्च करता है, आगे बढ़ता जाता है। राइट जी, ये डिस सेविंग हो गया। मुझे डिस सेविंग समझाना था आपको, मैं समझा पाया आपको, बताओ जल्दी से बताओ, समझा दिया। यस सर, ये वाले लाइन पे देखना जरूरी है, या कंजम्पशन ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम यहाँ पे क्या है, कम है, इनकम कम है, देखो यहाँ से। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको ये सारे लाइन को ढंग से समझने की कोशिश करवाई आपको, कि समझिए इसको, ये पूरा स्टोरी क्या है, इस ग्राफ को समझिए। अगर आपके सामने ग्राफ आ जाए ना, तो बड़े मजे से इसको तसल्ली से समझ सकते हैं इस ग्राफ को आप, कि कहाँ कौन सी पॉइंट है। मानते हो, बताओ जल्दी बताओ, मानते हो, मानते हैं सर, यस सर। तो मैंने आज की क्लास में आपको कितनी बातें समझाई, मैंने ग्राफ समझाया, इक्वेशन समझाया, ठीक है ना, मैंने मैंने दिखाया एस इक्वस टू आई भी समझाया, एस मोर देन आई भी समझाया, एस लेस देन आई भी समझाया, सेविंग भी समझाया, बोलो ना, और डिस सेविंग भी समझाया। अगली क्लास जब मैं क्लास में आऊँगा ना, पता अभी तो अभी क्लास चल रही है, चिंता मत करना, जब भी मैं क्लास में आऊँगा अगली क्लास में, तो देखना मैं क्या करूँगा, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा और आपसे ऑब्जेक्टिवली पूछूंगा, बताओ यहाँ क्या चीज़ दिख रहा है आपको, मान गए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं कहूँगा 2 सेक्टर मेरा कंप्लीट हो चुका, 2 सेक्टर मेरा कंप्लीट हो चुका, क्या कह रहा हूँ मैं आपको, बताओ 2 सेक्टर कंप्लीट हो चुका है। बताओ, आप बताओ, मैं जो इतना छोटे और लो लेवल पे जाके इतनी छोटी छोटी पॉइंट्स बताता हूँ, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद होता है या नहीं होता, बताओ कम ऑन। अनीशा बताएंगी, ईशा बताएंगी, अदिति बताएंगे, अदिति साइंस बैकग्राउंड से, इसको फ़ायदा हो रहा है क्या, अदिति बताओ, समझ में आ रहा है। तुम तो कह रहे हो साइंस, अच्छा कौन, तनीषा भी साइंस से है, अच्छा राइट, चलो जी। आपको क्या लगता है, मैंने बहुत नीचे जाके पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, मुझे थोड़ा ऊपर पढ़ाना चाहिए, सही है सर। आइए जी लिखिए अब, 2 सेक्टर के बाद कितने सेक्टर लिखेंगे हम लोग, कम ऑन जल्दी बताओ। सीधा 4 क्यों बोल दिया आपने, आपने पढ़ रखा है क्या मेरी लेक्चर पहले से, हाँ आपने सीधे 4 बोल दिया, 2 के बाद 3 होगा तो 3 के बाद 4 होगा ना, तो आपने सीधे 4 क्यों बोला। मैं इसलिए मैं आप पर शंका कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आपने शायद पढ़ रखा मेरे से पहले ही लेक्चर यूट्यूब पे। पूछो क्यों, क्योंकि सही मायने में 4 ही पढ़ाने वाला हूँ मैं, थर्ड तो उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा, समझ गए। राइट जी, 4 सेक्टर, 4 सेक्टर में कुछ है ही नहीं, मैं 4 ही सेक्टर पढ़ाता हूँ, उसे डिस्क्रिप्शन तो आपको 3rd सेक्टर तक ही करना है। देखिए 4 सेक्टर, मतलब 4 सेक्टर में मैंने क्या कहा, उस केस में एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, हाउस होल्ड कंजम्पशन, फॉर्म इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फॉरेन सेक्टर एनेक्स, याद है। ये हर सेक्टर का अपना अपना डिमांड है, ये हर सेक्टर का अपना अपना डिमांड है। हाउस होल्ड क्या डिमांड करता है, कंजम्पशन, फॉर्म क्या डिमांड करता है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फॉरेन सेक्टर क्या हुआ, फॉरेन सेक्टर एफएस लिख रहा हूँ, फॉरेन सेक्टर नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बता चुका हूँ पहले भी, नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मान गए बच्चे, कमान, ओह यस सर। अब बताइए, अगर मैं ऐसा करूँ, यहाँ पे अगर 4 सेक्टर को कुछ देर के लिए छोड़ दूँ तो एनएक्स को 0 कर दूंगा, और क्या करूँगा मैं, बोलो ना। एक बार जान लीजिए, एक बार जान लीजिए, यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, एनएक्स भी बाहर ही रखेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बाहर रखेंगे, इन्वेस्टमेंट भी बाहर रखेंगे, मतलब कांस्टेंट रखेंगे, मान गए, तीनों कांस्टेंट।
बताइए फिर क्या हो गया, ए डी इक्वस टू क्या हो जाएगा, सी प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार, सब कांस्टेंट है। सी इक्वस टू क्या होगा, सी बार प्लस सी वाई प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस वॉट एन एक्स बार। ओ कमान बच्चे बताओ, क्लियर है? हाँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जितने भी ऑटोनोमस है, जितने बार है कांस्टेंट है ना, उसको क्या मान लो, ए बार। ये क्या होगा, ए बार प्लस सी वाई। इसका मतलब क्या हुआ, ए बार इक्वस टू क्या हो गया, सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस वॉट एन एक्स बार। मानते हो जी, कमॉन, राइट सर। अब यहाँ बच गया सी, लेकिन सी के बदले में एक चीज मैंने यहाँ पे और करना था, सी मैंने सी वाई डी लिखना था, सी वाई डी। क्यों सर, वाई डी क्यों लिखना था, क्योंकि अब यहाँ समझाता हूँ चीज़ को, क्योंकि वाई डी लिखना था इसलिए क्योंकि अब जो आपकी इनकम है ना, उसमें गवर्नमेंट टैक्स भी चार्ज कर रही है और गवर्नमेंट आपको ट्रांसफर्स भी दे रही है। समझ गए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपसे टैक्स भी चार्ज कर रही है, गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है, ट्रांसफर्स भी दे रही है। ट्रांसफर मतलब स्कॉलरशिप दे रही है, ओल्ड एज पेंशन दे रही है, बहुत सारे फ्रीवीज बहुत सारे गवर्नमेंट देते हैं ना लोगों को, नहीं देते बताओ? उससे इनकम बढ़ जाते हैं लोगों के, टैक्स चार्ज करते तो इनकम कम होता है, फ्रीवीज से ट्रांसफर से इनकम बढ़ जाते हैं। मानते हो? कमॉन कमॉन गाइस, टेल मी। अब ये क्या कहलाएगा, ये आपका डिस्पोजेबल इनकम कहलाएगा। पहले मैंने क्या कहा था कि y इक्वस टू वाई डी कर दिया था जब टैक्स जीरो था और टी आर जीरो था, याद है? लेकिन टैक्स और टी आर जीरो कब था, जो गवर्नमेंट सेक्टर था ही नहीं। अब यहाँ पे क्या आपके पास, बोलो ना, तो ये जीरो कैसे हो सकता है, इसलिए y इक्वस टू वाई डी नहीं हो सकता, ठीक है ना। वाई डी इक्वस टू वाई माइनस टैक्स प्लस टी आर हो सकता है। अब मुझे वाई डी लेना है, मुझे वाई नहीं लेना, वाई डी लेना है, डिस्पोजेबल इनकम लेना है। मान गए, कमॉन, यस सर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि आपका जो कंजम्पशन है ना, वो कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ इनकम बट कंजम्पशन द फंक्शन ऑफ वाई डी, डिस्पोजेबल इनकम। कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ, बोलो, वाई डी, डिस्पोजेबल इनकम, राइट सर। अब जब डिस्पोजेबल इनकम का फंक्शन है तो कुछ जगह टैक्स की बात करो, टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती है, कैसे कैसे टैक्स चार्ज करती है, या तो फिक्स टैक्स चार्ज करती है या वेरिएबल चार्ज करती है ना, बोलो ना। अगर फिक्स टैक्स चार्ज करेगी तो उस केस में टैक्स क्या हो जाएगा, उस केस में टैक्स पे बार लगा दो, टी ए बार कर दो। अगर वेरिएबल तो क्या होगा, उस केस में वेरिएबल क्या होगा, टैक्स का रेट होगा और इनकम पे टैक्स लगेगा, टी वाई, स्मॉल टी वाई। ओह, बोलो ना, स्मॉल टी वाई क्यों, क्योंकि मान लो इनकम आपका 1 लाख रुपए है सपोज करो, और टैक्स का रेट 10% है, तो टैक्स कितना लगा, 10,000 लगा ना, ठीक है। और यहाँ पे इनकम आपका 1 लाख है मान लो, गवर्नमेंट कहती मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपसे 20,000 टैक्स लूंगा, फिक्स लूंगा 20,000, तो टैक्स रेट फिक्स हो गया। तो दोनों मिला के टैक्स कितना हो गया, 30,000 हो गया ना, बताओ। दोनों टैक्स मैंने कैसे लिखा, एक लिखा टोटल टैक्स क्या हुआ, टोटल टैक्स हुआ टी ए बार अब प्लस टी वाई हुआ ना, बताओ कमान जल्दी से। तो टी ए बार को क्या लिख सकता हूँ मैं, 20,000 यहाँ के हिसाब से एग्जाम्पल लिया, और टी वाई क्या लिखता हूँ 10,000, दोनों मिला कितना 30,000। अब मान लो बंदे की इनकम मान लो बढ़ गई है, सपोज करो बंदे का इनकम 2 लाख हो गया है, इनकम 2 लाख हो गया, सपोज करो इफ वाई वॉट, इफ वाई इक्वस टू 2 लाख, तो टोटल टैक्स क्या हुआ, तो क्या होगा 20,000, तो कोई चेंज नहीं होगा ना, वो तो फिक्स टैक्स है, बोलो ना। लेकिन जो 10,000 था वो 10,000 क्या हो जाएगा, 10% इंटू 2 लाख होगा ना, कमॉन। तो कुल मिला क्या 40,000 हो गया ना 40,000, देखो। तो एक टैक्स का पोर्शन ऐसा है जो वेरिएबल है, एक टैक्स का पोर्शन है जो फिक्स है। टैक्स इक्वस टू टी ए बार प्लस टी वाई होता है, लेकिन अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, अभी हम क्या मान लेंगे, बोलो क्या लिख रहा हूँ मैं आपको, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी, टैक्स सपोज टू बी व्हाट, बताओ क्या मान लेंगे टैक्स को, सपोज टू बी कांस्टेंट, दैट इज टी ए बार। टैक्स को क्या मान लेंगे, टी ए बार, मान गए बच्चे, कमॉन, मान गए ना, टैक्स टी ए बार। अभी ट्रांसफर पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ट्रांसफर को बिल्कुल फिक्स ही मान लेंगे हम,
मैंने टैक्स पे बहुत बात कर ली आपको, हालांकि इन टैक्स को वेरिएबल भी करेंगे, कभी नहीं कर रहे हैं आपको हम, मान गए? ठीक है जी बच्चे। अगर मान लो हम बात को आगे बढ़ाएं, सपोज लिखो, यहाँ लिखो, सपोज टैक्स, सपोज टैक्स इज टेकन एज कांस्टेंट, टैक्स को कांस्टेंट मान लें, तो क्या कहानी बनेगी? टैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी ए बार। उस केस में अगर मैं आपको लिखूं यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या, ये समझाने का रास्ता ही का है, राइट साइड में एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू ए बार प्लस सी वाई डी, तो वाई डी ए बार प्लस स्मॉल सी वाई डी क्या लिख सकते हैं हम? वाई माइनस टी ए बार प्लस टी आर बार लिख सकते हैं, बताओ कमाओ जल्दी से। राइट सर, लिख सकते हैं। ठीक है जी, लिख सकते हैं। अब इसको अगर और थोड़ा सा खोल दें तो क्या हो जाएगा, और बताओ क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो? एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू ए बार प्लस सी वाई और माइनस सी टी ए बार प्लस सी टी आर बार प्लस सी टी आर बार प्लस सी टी आर बार। मान गए? एक बार याद रखना, सुनो, यहाँ पे मैं एक चीज हटा देता हूँ, सिर्फ एक सिंपल एक चेंजेस कर रहा हूँ। ये जो है ना, ये यहीं तक रहने दो इसको, ये मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में लिख दिया, इसको थोड़ा कम टाइम टाइम दिया मैंने यहाँ पे, इसको हटाता हूँ, देखना यहीं तक रहने देना, ए डी इक्वल टू यहीं तक रहने देना, अभी इसको यहीं तक रहने देना बस। अभी बात होगी आपसे फिर यहाँ पे, मान गए? हाँ देखो, अब ए डी इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ, ए बार हुआ, ठीक है? एक बात और रुक जाओ आई एम सॉरी, जब मैंने कहा ए डी को इतना ही, चलो ए बार अभी मत रखो, अभी ए बार मत रखो, ए डी इक्वल टू क्या लिखो, इसको लिखो पूरा यहाँ पे, तो फिर से लिख दूँ क्या? ये सुधार नहीं करोगे ना तो आगे न्यूमेरिकल में फंसोगे आप। देखो ये लिखता हूँ, लिखो ए डी इक्वल टू क्या लिखो, सी बार प्लस सी वाई डी प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार। ठीक है, वही लिखा, देखो इसी को मैंने यहाँ पे कब किया, यहाँ पे, मान गए? ए डी इक्वल टू क्या हुआ, सी बार प्लस सी वाई डी क्या लिखे हम, बताओ वाई डी क्या लिखे? वाई माइनस टी ए बार प्लस क्या, टी आर बार लिख सकते हैं ना, प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार। लिख लिया? कम ऑन जल्दी से। सिर्फ मैंने वाई डी को चेंज किया और सब सेम ही है, सिर्फ वाई डी को चेंज किया, सिर्फ यहाँ वाई डी को चेंज किया और सब सेम है, वाई डी में पुट कर दिया वो चीज़। आगे क्या करेंगे, सी बार प्लस सी वाई माइनस सी टी ए बार प्लस सी टी आर बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस वॉट, एन एक्स बार। अब यहाँ देखो, यहाँ पे यहाँ ए डी इक्वल टू क्या होगा, जितने भी बार है उसको एक साथ लिख लो, सी बार प्लस सी टी आर बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार अब माइनस सी टी ए बार। लिख लिया? अब प्लस क्या लिखो, सी वाई। समझे क्या किया मैंने? जितने भी बार था उसको एक साथ लिखा। अब इस जितने बार हैं उसको क्या मान लो, इसको कांस्टेंट को क्या मान लो, ए बार। अब क्या लिखो, सी वाई, ए डी इक्वल टू ए बार प्लस सी वाई। कमान बच्चे, मानते हो? हाँ, ए डी इक्वल टू ए बार प्लस सी वाई। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक चीज़ बताओ, इस सबको ए बार लिखा, लेकिन ए बार की वैल्यू क्या हुई, बताओ ए बार क्या हुआ, ए बार इक्वल टू क्या हुआ, सी बार प्लस सी टी आर बार प्लस आई बार प्लस प्लस वॉट, प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार अब माइनस सी टी ए बार। मानते हो? यहाँ पे दो चीज़ को हाईलाइट करो, एक तो हाईलाइट करो सी टी आर बार को और दूसरा हाईलाइट करो सी टी ए बार को। पूछो क्यों सर?
क्योंकि CTA बार के पीछे जो ना वो क्या लगा हुआ है, TR बार के पीछे क्या लगा हुआ है, MPC लगा हुआ है, देखो लगा हुआ, बताओ। और TA के पीछे क्या लगा हुआ, वहां भी MPC लगा हुआ है। लेकिन क्या ये सब जो मैं दूसरे से दिखा रहा हूँ उसको मान लो ये है, क्या C बार के पीछे MPC है, I बार के पीछे नहीं है, G बार के पीछे नहीं है, NX बार के पीछे नहीं है। मान गए, मान गए सर। यहाँ याद रखना, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, देखो बताते हो, सुनो। मैं पहले CTR बार की बात कर लेता हूँ, CTR बार की बात। इसकी बात कर दो। मान लो गवर्नमेंट ने आपको क्या किया, ट्रांसफर्स दिया, TR दिया, कितना, 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख रुपए गवर्नमेंट ने आपको ट्रांसफर्स दिए पूरे साल भर में, आपकी इनकम बढ़ा दी गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट से जो फ्री आपको मिलता है ना उसको ट्रांसफर्स बोलते हैं। 2 लाख इनकम बढ़ा दी। आप क्या करोगे, सारा का सारा 2 लाख कंज्यूम कर लो। कितना कंज्यूम करोगे, कंजम्पशन कितनी होती है बताओ। TR से आपका इनकम बढ़ गया, कंजम्पशन कितना करोगे आप। एक बंदा कंजम्पशन कितना करता है, कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन व्हाट, MPC, डिपेंड्स ऑन MPC। MPC मान लो यहाँ पे 20.20 है। तो अगर गवर्नमेंट ने आपको ट्रांसफर्स 2 लाख दिया, तो आपका MPC यहाँ पे 0.20 है। बताओ आपका कंजम्पशन कितना होगा, बताओ। 2 लाख से कितना % कंज्यूम कर लोगे आप, 20%, कितना होगा, 40,000 रुपया। मानते हो, कमान जल्दी से। हाँ, 40,000 रुपये आप कंज्यूम कर लोगे। कमान बच्चे, आपने क्या देखा, गवर्नमेंट ने आपको जितना भी ट्रांसफर्स दिया वो सारे ट्रांसफर्स आपने कंज्यूम नहीं किए। कंजम्पशन आपका MPC पे डिपेंड करता है। ये बताओ, आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो किस बात पे डिपेंड करता है, जितने गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए उस पर डिपेंड करता है, कि जितना आपने कंज्यूम किया उस पर डिपेंड करता है। कम ऑन, बोलो ना। कंजम्पशन पे गवर्नमेंट आपको 2 लाख दे दे, आप मार्केट में एक पैसा भी खर्च ना करो, तो डिमांड में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सारा सेविंग हो जाएगा। मानते हो। तो जब मैं एग्रीगेट डिमांड लिख रहा हूँ, तो एग्रीगेट डिमांड लिखने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लाख लिखना चाहिए, या फिर क्या लिखना चाहिए, और 40,000 लिखना चाहिए। बताओ क्या लिखना चाहिए, 40,000। क्यों, क्योंकि हमारा एग्रीगेट डिमांड 2 लाख से नहीं बढ़ने वाली है। एग्रीगेट डिमांड तो हमारी उसी से बढ़ने वाली जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। बोलो ना, कमान। ओ अदिति, बोलो अदिति, क्या क्या समझा, बताओ क्या समझा। गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपया फ्री में दिया आपको, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर्स। 2 लाख जब आपको फ्री में मिला है, तो क्या सारा सारा 2 लाख खा जाओगे, बताओ खा जाओगे, कितना खाओगे, डिपेंड्स ऑन व्हाट, MPC। MPC कितना, 20% मान लो, 20 है, 0.20 है, तो आप कितना खर्च किए, 40,000। बताओ आपका एग्रीगेट डिमांड किससे बढ़ेगा, इनकम से बढ़ेगा या फिर MPC से बढ़ेगा, सॉरी कंजम्पशन से बढ़ेगा। तो यहाँ क्या, मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए, 2 लाख लिखना चाहिए, 40,000 लिखना चाहिए, 40,000। तो बताओ, तो बताओ, तो मैंने CTR बार जो लिखा है यहाँ सही लिखा है ना, सही लिखा ना। इसलिए एग्रीगेट डिमांड का जो पार्ट होगा, फैक्टर होगा, वो CTR बार होगा। ओनली TR बार नहीं होगा, क्या होगा, CTR बार होगा। कोई भी तुमसे पूछे तो क्या कहोगे, एग्रीगेट डिमांड में CTR बार क्यों है, तो कहोगे गवर्नमेंट अगर मुझे ट्रांसफर्स देती है 2 लाख की, तो हम 2 लाख का सारा सारा कंज्यूम नहीं करते, बल्कि MPC से मल्टीप्लाई करके कंज्यूम करते हैं, और जितना कंज्यूम करते हैं वही हमारे इनकम का क्या होता है, सॉरी वही हमारे एग्रीगेट डिमांड का पार्ट होता है। इसलिए यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, CTR बार। मान गए, मान गए। अब मान लो इसके जस्ट उल्टा कर दिया, रिवर्स करते हैं। सपोज करो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने आपको टैक्स चार्ज कर दिया, कितना, 2 लाख का। गवर्नमेंट ने 2 लाख टैक्स चार्ज कर दिया आपसे। बताओ 2 लाख गवर्नमेंट ने आपसे ले लिया, तो बताओ आपकी इनकम कितने से कम हो गई, बोलो ना। इनकम ड्रॉप्स बाय 2 lakhs। इनकम अगर 2 लाख से ड्रॉप हो गया, तो कंजम्पशन कितने से ड्रॉप हुआ होगा, बताओ। अगर इनकम 2 लाख से घट गया तो कंजम्पशन कितने से घटा होगा, कम जल्दी से। इनकम 2 लाख से घटा तो कंजम्पशन कितने से घटा होगा, बोलो जल्दी से। बिल्कुल आप कह रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि सर अगर गवर्नमेंट मुझसे टैक्स 2 लाख रुपया नहीं लेती,
तो मेरे पास 2 लाख की इनकम होता, तो उस केस में क्या हम सारा का सारा 2 लाख खर्च कर देते? बोलो ना। अगर गवर्नमेंट हमसे टैक्स नहीं लेती, वो पैसा मेरे पास रहता, तो क्या मार्केट में सारा का सारा 2 लाख खा जाते? कम ऑन, खाते क्या? नो खाते। तो कितना खाते? एमपीसी इंटू 2 लाख। बोलो ना। एमपीसी मान लो 0.20 है, मल्टीप्लाई 2 लाख, 40,000 हो गया। तुम ये कहना चाहोगे कि सर अगर गवर्नमेंट हमसे टैक्स चार्ज नहीं करती, तो उस केस में अगर मेरे पास 2 लाख रुपए रहता, तो हम कितना डिमांड, कितना कंजम्पशन करते? 40,000 करते ना। तो अगर 2 लाख रुपए गवर्नमेंट ने आपसे ले लिया, तो एक्चुअली कंजम्पशन कितना से ड्रॉप्स हुआ? कितना से ड्रॉप हुआ? 40,000 से। तो कंजम्पशन ड्रॉप्स बाय 40,000, तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड कितने से कम हुआ? 40,000 से ना। बोलो ना प्लीज। हाँ, इसलिए एग्रीगेट डिमांड किससे ड्रॉप होता है? एग्रीगेट डिमांड होता है एमपीसी, मतलब सी इंटू टी ए बार, इससे ड्रॉप होता है। ठीक है ना। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड यहाँ ड्रॉप हो रहा है, इसलिए क्या साइन लगेगा यहाँ पे? क्या लगेगा बताओ? माइनस साइन। सिंस एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, इसलिए साइन क्या लगेगा? माइनस साइन। आपने क्या देखा? इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ? सी टी ए बार लगा हुआ है। क्या लगा वहाँ पे? सी टी ए बार। अब आप कहोगे सर हमने यहाँ पे 2 लाख रुपए से क्यों नहीं कम किया? बताओ 2 लाख से क्यों नहीं कम किया? मुझे यहाँ 2 लाख माइनस करना चाहिए था, और 40,000 माइनस, बताओ क्या करना चाहिए था? मुझे 40,000 माइनस करना चाहिए था, क्योंकि 2 लाख से हमारी कंजम्पशन कम नहीं हुई है, मेरी कंजम्पशन तो 40,000 से कम हुई है। मान गए? कम ऑन। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अदिति से पूछता हूँ। अदिति, गवर्नमेंट ने अगर 2 लाख रुपए टैक्स चार्ज किया मुझे, तो मेरी इनकम कितने से ड्रॉप हो गई? और कंजम्पशन कितने से ड्रॉप हुई? 40,000 से। एग्रीगेट डिमांड को कौन प्रभावित करेगा? इनकम या कंजम्पशन? तो मेरी एग्रीगेट डिमांड कितने से कम हो गई? तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? सी टी ए बार ना। माइनस साइन क्यों लगाया? कम हुआ। यहाँ प्लस क्यों लगाया? क्योंकि बढ़ रहा है। अब मैं आपसे पूछूं, अगर मान लो मुझे जबरदस्ती, जल्दी जवाब दो, ए बार पूछूं तो क्या कहोगे? सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार प्लस सी टी आर बार माइनस सी टी ए बार। सर इतनी बार इसको क्यों बोल रहे हो? क्यों बता रहे हो? बताओ। क्या आप लोग, आप मुझे क्या समझते हो? क्या याद नहीं रहेगा? नहीं याद रहेगा। मैं बार बार बोलूंगा, पूछो क्यों? पूछो क्यों? हाँ, क्या बात हो, माय गॉड। ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, उस वक्त भूल जाओगे आप लोग। सही कह रहे हैं, ये सब न्यूमेरिकल में आएगा। सही कह रहे हो। आपको हंसी आ रही, मैं सही बता रहा हूँ आपको। मैं बार बार, मजाक में नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बार बार घुमा घुमा के पढ़ाता हूँ, ताकि आगे बढ़ता ही नहीं, मैं घूम घूम के रटवाता हूँ बच्चों को, रटवाता रहता हूँ। और आगे आने वाले क्लास में क्या करूँ मैं? इसको बहाने बहाने से रटवाऊंगा आपको। न्यूमेरिकल करते वक्त आपका पेन ऐसे चलेगा ना स्मूथली, कि आप बस कुछ नहीं, 10 मिनट में सवाल सॉल्व कर दोगे, फटाफट करके आ जाओगे। जो पेन लेना भी लेना है। ठीक है जी, नोट लिख लीजिए यहाँ पे, देखिए नोट यहाँ पे। इफ गवर्नमेंट चार्जेस व्हाट? टैक्स। इफ गवर्नमेंट charges tax, then income, y means income, decreases by the amount of tax. Income decreases by the amount of tax, whereas consumption decreases, बोलो ना, by the what? By the CTA bar। मान गए? बोलो ना। इसका मतलब क्या हुआ? MPC इंटू टैक्स, ये लिखा मैंने। यहां तक क्लियर है? कमाल, जल्दी से क्लियर यहां तक? राइट सर, क्लियर है। अब अगर यहां पे मैं लिखूं, एक बार फिर से लिख दूं, एडी इक्वल लिखूं, क्या लिखूंगा? एडी बताओ, एडी इक्वल क्या लिखूंगा? जब मैंने सबको ए बार ही मान लिया, ये लिखूंगा दोबारा से, बताओ लिखूंगा ना? क्या लिखूंगा? ए बार प्लस सी वाई। अब यहाँ ए बार क्या लिखूं? बताओ फिर से, बताओ क्या लिखूं? सी बार प्लस आई बार
प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार प्लस सी टी आर बार। अब माइनस क्या लिखूं? सी टी ए बार लिखूं, बताओ। अब प्लस क्या लिखूं? सी वाई। ठीक है जी। अब आप ये मुझे बताइए कि इसमें चेंजेस हम करेंगे अगर मान लो, तो किस में चेंजेस कर सकते हैं बताओ? चेंज किस में हो सकता है? अब ये एडी इक्वल्स टू एट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट वाई इक्वल्स टू एडी होता है ना। तो वाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? सी बार प्लस आई बार, ध्यान देना, प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार प्लस सी टी आर बार माइनस सी टी ए बार प्लस सी वाई। मैं सी वाई क्या कर दूं? इधर कर लूँ ना? कर सकता हूँ? बोलो। हाँ, सी को मैं इधर कर सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा? y माइनस सी वाई इक्वस टू क्या हो? सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार अब प्लस सी टी आर बार माइनस सी टी ए बार। एक बार लिखने से भी काम चल सकता है, मैं जबरदस्ती लिख रहा हूँ बार बार। यहाँ क्या करो? y कॉमन ले लो तो क्या होगा? 1 माइनस सी। ठीक है, मैं डायरेक्टली करता हूँ एक बार आपको। तो y ले लिया, यहाँ पे यहाँ क्या लिखूंगा? 1/1 माइनस सी लिखूंगा यहाँ, बताओ। हाँ, इधर क्या बच गया? सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार प्लस सी टी आर बार माइनस सी टी ए बार। मान गए? कम ऑन। अब अगर मैं चेंज इन वाई करूं तो चेंज इन वाई क्या होगा? 1/1 माइनस सी क्या कहते हैं बताओ? क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, बोलते हैं ना। ओह, पहले पढ़ा चुका हूं 2 सेक्टर में, क्या बोलते हैं इसको? मल्टीप्लायर। आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ? पहले पढ़ा चुका, ऐसा लगता नहीं आपको, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। पहले पढ़ा चुका हूँ ना, एमपीसी मल्टीप्लायर होता है, 1/1 माइनस सी मल्टीप्लायर है, नहीं है? बताओ। अरे बोलो ना। यस सर। भूल गए थे क्या? अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही थी। राइट सर, ये मल्टीप्लायर है, 1/1 माइनस सी मल्टीप्लायर है। अब बताइए मल्टीप्लायर इसमें मैं किस में चेंज कर सकता हूँ? एक बार में सब में चेंज नहीं करता हूँ। मान लो मैं यहाँ क्या करता हूँ? चेंज इन आई बार कर देता हूँ, मान लो कर दिया। तो अब बताओ ये क्या हो गया? चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई बार 1/1 माइनस सी। अब ये कौन सा मल्टीप्लायर कहलाएगा? बताओ क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या बात है जी। ऐसे ही बगल में लिख दो यार, इतना पेज क्यों खराब करूँ? अगर मैं चेंज इन वाई कोष्टू कर दूँ 1/1 माइनस सी, यहाँ चेंज कर दूँ, चेंज इन जी कर दूँ। एक बार मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैं जी कर रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन जी 1/1 माइनस सी। अब इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे मल्टीप्लायर, तो बोलेंगे लेकिन कौन सा मल्टीप्लायर? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, बोलो ना। क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। क्या बात है जी। बताइए, मैं अगला जाता हूँ। मान लो सब एन एक्स में चेंज करता हूँ। एन एक्स वैसे आपके सेक्टर आप में है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी लिख लो। अगर मैं चेंज इन वाई इक्व टू करता हूँ 1/1 माइनस सी इंटू चेंज इन एक्स करता हूँ, ये क्या होगा? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ये क्या होगा? 1/1 माइनस सी। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? मल्टीप्लायर तो नाम रहेगा ही रहेगा, पीछे क्या लगेगा? नेट एक्सपोर्ट। बोलो, नेट एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर। मान गए? कमान। अगर मैं ऐसा कर दूं, चेंज इन वाई इक्व टू क्या कर दूं? 1/1 माइनस सी इंटू क्या कर दूं? इंटू कर दूं सी एंड चेंज इन टी आर बार। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ सी को नहीं छोड़ सकते हम, यहाँ सी भी है। ओ कमान, मानते हो? अब क्या होगा? ये चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन टी आर इक्व टू क्या हो गया? सी अपॉन 1 माइनस सी। अब ये क्या कहलाएगा? बताओ क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ट्रांसफर्स मल्टीप्लायर। क्या कहलाएगा? ट्रांसफर्स मल्टीप्लायर। आपने क्या देखा? हर जगह 1/1 माइनस सी था ना। यहाँ क्या हो गया? सी अपॉन 1 माइनस सी आ गया। कहीं पे भी गलती करोगे ना, सारा सवाल गलत हो जाएगा। करते करते याद हो जाएगा सब कुछ। ये सी अपॉन 1 माइनस सी आ गया। अब मैं कहूँगा टैक्स में चेंज करूँ तो चेंज इन वाई इक्व टू
1/1 - c मल्टीप्लाई बाय c, और चेंज इन व्हाट, मल्टीप्लाई -c इंटू चेंज इन टैक्स। टी ये बाहर देख रहे हो, क्यों क्या माइनस क्यों बाहर लिया, क्योंकि -c है यहाँ पे, देखो ना, मानते हो। अगर मैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन टी ए करूँ तो ये क्या हो जाएगा, -c/1 - c। इसका नाम क्या होगा बताओ, टैक्स मल्टीप्लायर। क्या नाम है इसका, टैक्स मल्टीप्लायर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखने लायक कौन सा है, ये है और ये है। इसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों मानता हूं, तो क्यों मानता हूं, कम ऑन, क्योंकि और सब जगह क्या है 1/1 - c है, यहाँ क्या है c/1 - c या फिर -c/1 - c। देख रहे हो बच्चे, कम ऑन, बोलो ना, नहीं बोलोगे मैं भी चुप हो जाता हूँ। देख लिया, सारे मल्टीप्लाई करा दिया आपको। अगर मैं जाते जाते आपसे पूछूं, आपको कसम, आपको झूठ नहीं बोलना, सब सच सच बताना, तो मैं लिखूं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, बताओ क्या बोलोगे, बोलो। हाँ, TR मल्टीप्लायर तो क्या कहोगे, ट्रांसफर्स मल्टीप्लायर, c/1 - c। कहूँ टैक्स मल्टीप्लायर तो क्या कहोगे, क्या बात है जी। अब मैं कहूँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर तो क्या कहोगे, 1 - c। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, सही बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्टली। ठीक है जी बच्चे, यहाँ तक क्लियर है, कमान। हाँ बिल्कुल, यस सर कंप्लीट है, बिल्कुल यस सर कंप्लीट है। इतनी ज़्यादा जानकारी आपको मिली है, आप क्या सोचते हो ये जानकारी इतनी है, नहीं, ये जानकारी जुड़ती जाएगी, एक कंप्लीट इंसान बनेगा, देखना। अभी कहीं हम क्या कर रहे हैं, पैर जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, नाक जोड़ रहे हैं, सब जोड़ते जोड़ते कंप्लीट इंसान बनेगा। आप सोच नहीं सकते कहाँ तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा ये। और दूर तक जब जाएंगे तो वो सवाल एग्जाम में आएगा, और डायरेक्टली जो बच्चा उसी को पढ़ने की कोशिश करता है वो हैंग कर जाता है, माथा दिमाग दिमाग का दही बन जाता है। अगर मान लो किसी अपने फ्रेंड को तुम ये फॉर्मूला दिखा दो, जिसने मान लो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मान लो दिखा दो ये फॉर्मूला, उसको क्या लगेगा, लगेगा फ्रेंच पढ़ा रहे हैं सर, क्या लगेगा इसको, सर फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा क्या है ये। तो ये आपको तभी होगा जब आप सीक्वेंस में एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ तक पहुँचेंगे, अदरवाइज आप कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। हमेशा आप क्या रहेंगे, यहाँ से लेके 3rd सेमेस्टर तक आप स्ट्रगल करते रह जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से लिंक है। आपका तार बना ही नहीं वहाँ तक, लिंक बना ही नहीं, करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा वहाँ तक। ज़्यादा भाषण नहीं होते थे। आज क्लास को यही खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।